नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की सीरीज़ को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आज हम जिस टॉपिक को लेके बात करेंगे वो है प्रैक्टिस सेट। और बहुत समय से हमने प्रैक्टिस सेट नहीं किए थे, तो कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि हमें प्रैक्टिस सेट करवाइए व्याकरण के। तो मैंने सोचा कि आज एक प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाए। तो उसी को लेकर के हम आज कुल 10 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें हमने कुल 10 प्रश्न लिए हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो संज्ञा के ऊपर होने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में। हर बार यहाँ से एक से दो प्रश्न बनते हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आज इसको उठाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसको कहते हैं संज्ञा। ठीक, तो यदि आपने कॉपी पेन नहीं दिया है तो प्लीज़ ले लीजिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और आपको अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं। तो आपको बताना है। वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लगाते जाइए और अपना एनालिसिस करते जाइए कि आपको कितना आता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 6, 5, 7। तो कितने होते हैं? यहाँ पे होते हैं 5। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जो अर्थ के आधार पर, ध्यान रखना, दो प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। एक होती है अर्थ के आधार पर और दूसरी होती है उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक, तो अभी हम अर्थ के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो वो कौन से होते हैं? 5 होते हैं। और 5 कौन से हैं? एक होता है व्यक्तिवाचक, आप नोट डाउन करते रहिए, व्यक्तिवाचक। दूसरा है भाववाचक, भाववाचक हो गया। और फिर होता है जातिवाचक। ठीक, और समूहवाचक होता है, समूहवाचक होता है। और अगला होता है द्रव्यवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। ठीक, कौन किस आधार पर होती हैं? अर्थ के आधार पर होती हैं। ये आप ध्यान रखना विशेष रूप से अर्थ के आधार पर। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। नंबर 3 क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति अथवा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपके पास दो चीज़ें सेम पूछी जाती हैं ना, तो फिर आपको ध्यान रखना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि देखो 5 यहाँ भी दिया हुआ है और 5 आपको ऊपर वाले में भी दिया है कि अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है, तो इसलिए आपको विशेष रूप से अर्थ के आधार पर 5 तरह से याद रखने हैं, और उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर आपको कितने तरह से याद रखना है? 3 तरह से याद रखना है। ठीक है, कि इसके 3 भेद होते हैं। कौन से होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। रूढ़ संज्ञा होती है, यौगिक संज्ञा होती है, ठीक, और तीसरी होती है योग रूढ़ संज्ञा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो विशेष रूप से ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 हमारा क्वेश्चन है, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के ठोस, द्रव, गैस का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। देखो, संज्ञा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, एग्ज़ाम में मतलब जितना हम उसको सिंपली लेते हैं ना, उतना ही सिंपल है नहीं। वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। डिटेल में आपको ये टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए, तब मैं इसको डिस्कस करूँगी आपके साथ। ठीक, तो देखो, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के ठोस, द्रव, गैस का, तो आपको देखो ठोस, द्रव, गैस, ये क्या है? एक द्रव्य। सीधे सीधे आपको उनके नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या है? द्रव्य है। ठीक, वो कोई जाति नहीं है, वो कोई परिमाण नहीं है, ना ही आपका चौथा तो सीधे सीधे डिलीट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? वो क्या है? द्रव्य का बोध करा रहे हैं। ठीक, तो थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन को ढंग से समझने की कोशिश करो तो आपको आंसर स्वतः ही मिल जाता है। ठीक,
अगला प्रश्न है हमारा 5वां, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। यानी कि एक शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी या भूगोल। देखो आप अगर गौर से देखो, स्वाभिमानी हम कहते हैं कि वो बहुत स्वाभिमानी है, तो ये क्या है, अपने आप में एक भाव का बोध करा रहा है, ठीक है। स्वार्थी भी नहीं है, लोभी भी नहीं है, ठीक। ये किसी व्यक्ति विशेष का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द एक ही है, कौन सा है, भूगोल, जो एक विशेष चीज़ का हमें बोध करा रहा है, ठीक। तो भूगोल यहाँ पे क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द है, ठीक। और अन्य क्या है, भाव हैं। चलिए, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, आपको बताना है। स्त्रीत्व तो देखो, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या स्त्रीत्व एक द्रव्य है, नहीं। क्या स्त्रीत्व एक जाति है, नहीं। क्या स्त्रीत्व एक व्यक्ति है, नहीं। स्त्री एक व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, स्त्री एक जाति है। अगर स्त्री दिया होता या स्त्रीत्व नहीं दिया होता, स्त्री दिया होता, तो हम क्या कहते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन स्त्रीत्व दिया है तो प्रत्यय पीछे से जुड़ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, भाव बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा, ठीक। स्त्रीत्व क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है हमारा, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो बताइए क्या कहते हैं। एक ही प्रकार की, मतलब देखो चलो पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को क्या जातिवाचक कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं, भाववाचक कहते हैं या द्रव्यवाचक कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जहाँ पर एक ही प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो सीधी सी बात है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा के अंदर रखते हैं। कैसे रखते हैं, देखो अगर मैं कहूँ मनुष्य, ठीक है, मनुष्य क्या है, क्या कोई एक व्यक्ति है, नहीं है, ये जाति का बोध करा रहे हैं, ठीक है, कि मनुष्य। और अगर हम कहें पशु, तो पशु भी क्या है, एक जाति है, ठीक है। पशु के अंदर घोड़ा भी हो सकता है और गाय भी हो सकती है, यानी कि उन सब में जो लक्षण है वो क्या है, लगभग समान लक्षण है। मनुष्य जो है उसमें स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, उनके लक्षण क्या है, समान है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एक ही प्रकार के गुण या एक ही प्रकार के लक्षण रखने वाली वस्तुएं जो होती है ना, उनको जातिवाचक के अंदर रखा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ता है। ये हमारा 8वां प्रश्न है। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, किसी विशेष व्यक्ति। अब ऊपर तो क्या था, एक ही प्रकार की वस्तुएं। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से नोट करना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराना। अब यहाँ पर एक शब्द जुड़ गया है, विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो सीधी सी बात है, कोई एक विशेष व्यक्ति, जैसे मैं कहूँगी राम, तो राम क्या है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है। या सीता, तो सीता क्या है, एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। अगर मैं कहूँगी लड़का, तो लड़का हम नहीं पता चल रहा ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, या हम लड़की कहेंगे, या हम कहेंगे कि किसी भी चीज़ का, जैसे हम कहेंगे भारत, तो भारत क्या है, एक देश है, एक विशेष स्थान का हमें बोध हो रहा है ना। तो उससे क्या हो रहा है, हम किसी विशेष चीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधी सी हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। यहाँ पे किसी विशेष मतलब स्थान की, विशेष व्यक्ति की बात जहाँ पे होती है ना, तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा 9 क्वेश्चन है, लड़का दौड़ रहा है, रेखांकित शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए। तो रेखांकित है लड़का और हमें उसका भाववाचक बनाना। आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको, मतलब मैं यहाँ पे जितने भी प्रकार के मैंने आपको क्वेश्चन बताए ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक। तो देखो, लड़का एक शब्द है और हमें पूछा जा रहा है कि उसका भाववाचक हमें बनाना है। तो देखो, 4 ऑप्शन जब आपके पास सेम होते हैं ना, तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि हो क्या सकता है ना।
तो देखो लड़कापन है, लड़काई है, लड़कपन है या लड़काईपन है, तो कौन सा हो सकता है? तो थोड़ा सा आप अपना दिमाग घुमाइए। लड़का एक शब्द है, ठीक है, जातिवाचक शब्द है, और उसको भाववाचक में कैसे लड़कपन हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को, अरे ये तो लड़कपन की बातें हैं, यानी कि बचपन, लड़कपन और बचपन एक ही चीज़ होता है, ठीक है, मतलब पर्याय कह सकते हैं हम इन दोनों शब्दों को। तो लड़का शब्द का जो भाववाचक बनेगा वो क्या बनेगा? लड़कपन बनेगा, ठीक है। लड़कापन नहीं बनेगा, लड़काई भी नहीं बनेगा और लड़काईपन भी नहीं बनेगा। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जो ये क्वेश्चन है ना, इसको आपको एक और तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। कैसे? वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से। अगर आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन न पूछ करके पूछ लिया जाए कि इस शब्द, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध शब्द बताइए या शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो लड़कापन भी कोई वर्तनी शुद्ध नहीं है, लड़काई भी नहीं है, लड़काईपन भी नहीं है, लड़कपन यहाँ पे शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो बुढ़ापा, क्या बुढ़ापा एक जातिवाचक संज्ञा है? बिल्कुल नहीं, ठीक। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं। और चौथा तो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, जब दो नहीं होते हैं तो चौथा भी डिलीट हो जाएगा, है ना। भाववाचक संज्ञा है, देखो बूढ़ा, बूढ़ा क्या है? एक व्यक्ति है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि वो एक बूढ़ा है, ठीक। तो बूढ़ा क्या है? जातिवाचक है, और जातिवाचक का भाववाचक क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। बूढ़े का भाववाचक क्या बनेगा? बुढ़ापा बनेगा, ठीक है। तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कहता है ना बुढ़ापा आ गया, एक भाव प्रकट हो रहा है, क्या मतलब उसके शरीर के जो बनावट है या उसके शरीर के जो लक्षण हैं वो कैसे हैं, हमें इस बात का बोध करा रहे हैं कि वो क्या है? बूढ़ा व्यक्ति है, उस पर क्या आ गया है? बुढ़ापा आ गया है, ठीक है। तो बुढ़ापा क्या है? एक प्रकार का भाव है, अर्थात भाववाचक संज्ञा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इसी तरह के अच्छे प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ हाजिर होती रहूँगी। और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों। बहुत जल्द मैं लाइव क्लास लेने वाली हूँ, और बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आपके जो दोस्त हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा मेरे स्टूडेंट मुझसे जुड़ेंगे उतने ज़्यादा मैं फिर उतने अच्छे से मैं पढ़ा पाऊँगी। यही मेरा मोटिव है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।